एक युवा आदमी देखता है कि प्राचीन वस्तु की दुकान मालिक के हाथ में जो चित्र है वह असली है, इसलिए वह दूसरे सामान को देखने का नाटक करता है और कीमत पूछने से पहले आंख के कोने से उस चित्र को ध्यान से परखता है। दुकान मालिक यह मानकर कि युवा आदमी एक अनुभवहीन उतावला लड़का है, उसकी परख की तारीफ करता है और दावा करता है कि यह कृति उसके पूर्वजों की विरासत है। फिर 5 लाख की एक बेहद सौदा कीमत तय कर देता है। युवा आदमी प्रतिक्रिया देता है कि कीमत बहुत ज्यादा है और कहता है कि उसके पास सिर्फ 2000 है, जबकि दुकान मालिक मन ही मन होने वाले मुनाफे का हिसाब लगाता है, लेकिन फिर भी जोर देता है कि 5 लाख उचित है और सवाल उठाता है कि 2000 क्या वाकई ठीक है। असहज महसूस करके युवा आदमी खरीदने का इरादा छोड़ देता है और दुकान मालिक ये डरते हुए कि सौदा हाथ से निकल रहा है जल्दी से उसे रोकता है। वह 2000 में बेचने पर राजी हो जाता है, यह मानते हुए कि उसने आसानी से जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उस चित्र की कीमत 10 करोड़ है। युवा आदमी यह कर कैसे पाता है? इसका कारण कुछ दिन पहले से जुड़ा है, जब वह युवा महिला नए किराए के घर में शिफ्ट हुए थे और अचानक आईने में एक लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया, जिससे वह चौंक गया। अंदर उसे एक फोन और एक पत्र मिलता है और उसे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि यह फोन किसी अलग समय स्थान में मौजूद उसके ही दूसरे रूप ने छोड़ा था और यह फोन भविष्य से जुड़ सकता है। इंस्टेंट नूडल्स खाते समय उसे एक समाचार अलर्ट मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि किसी ने प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर 2000 खर्च करके तांग वंश के एक चित्र को सस्ते में हासिल कर लिया, जिसकी बाजार कीमत 10 करोड़ है। जब वह तारीख देखता है तो पता चलता है कि यह घटना कल के लिए तय है, जिससे सीधा वही दृश्य बनता है जो दुकान पर हुआ। जैसे ही वह भुगतान करने वाला होता है, चश्मा पहने एक आदमी उसे रोकने के लिए आगे आता है और युवा आदमी तुरंत उसे खबर में बताए गए उसी सौदा खोजने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान लेता है, यह शक करते हुए कि वह मौका हथियाने आया है। दुकान मालिक इस बाधा को ग्राहक छीनने की कोशिश समझ लेता है और उस आदमी को बेवजह दखल न देने की चेतावनी देता है। फिर युवा आदमी के हाथ से पैसे ले लेता है और सख्ती से यह शर्त रख देता है कि कोई वापसी नहीं होगी और किसी भी लाभ या हानि की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी, जिससे युवा आदमी भीतर ही भीतर खुश हो जाता है। चश्मा पहने आदमी चित्र देखने पर जोर देता है और लगातार दबाव के बाद युवा आदमी उसे खोलकर दिखा देता है, लेकिन आदमी तुरंत उसे तांग वंश का एक असली मूल चित्र पहचान लेता है। दुकान मालिक ताने भरी हंसी हंस पड़ता है, यह दावा करते हुए कि उसने यह 500 में कबाड़ इकट्ठा करने वाले स्रोत से खरीदा था और यह मानने से इनकार करता है कि यह असली हो सकता है। लेकिन आदमी अपने प्रमाण पत्र दिखाता है कि वह सांस्कृतिक वस्तुओं का मूल्यांकन विशेषज्ञ है, जिससे दुकान मालिक को समझ आ जाता है कि चित्र असाधारण है और वह तुरंत वापस अदला बदली करने की कोशिश करता है। युवा आदमी बिना हिचकिचाए मना कर देता है। उसी पल फोन एक और समाचार संदेश भेजता है, जिसमें कहा जाता है कि 1 ट्रिलियन स्तर का ऑर्डर उसी को मिलेगा जो यह चित्र हासिल करेगा। युवा आदमी के बेचने के कोई संकेत न देखकर चश्मा पहने आदमी मौके पर ही 10 करोड़ की पेशकश करता है। फिर भी युवा आदमी जानता है कि दांव उस युवा महिला के परिवार के उद्योग से जुड़े हैं और एक अमीर परिवार इस कृति की तलाश कर रहा है, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है कि चित्र उनके हाथों में चला जाए। 10 करोड़ की पेशकश के बावजूद वह मना करता है और प्राचीन वस्तुओं के बाजार से निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद उस अमीर परिवार के अध्यक्ष को पता चलता है कि क्या हुआ। वह निष्कर्ष निकालता है कि युवा आदमी किसी कसमखाए दुश्मन के पक्ष में होगा और उसकी पृष्ठभूमि की जांच का आदेश देता है। अपने लोगों को निर्देश देता है कि अगर वह सिर्फ एक गरीब लड़का है तो उससे जबरन वह चित्र निकलवाया जाए। दूसरी ओर एक धन कुबेर लापता पियोनी चित्र को लेकर परेशान बना रहता है, इस बात से अनजान कि वह चित्र इस समय उसके होने वाले दामाद के हाथ में ही है।